This news is brought to you by Height Group of Institutions, शाहपुर। धर्मशाला जन चेतना संस्था ने आज बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्मार्ट सिटी को लेकर विभिन्न विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक विशाल नेहरिया ने की। जन चेतना के पदाधिकारियों ने शहर के मुद्दों को लेकर पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बात रखी, उसके बाद एयरपोर्ट विस्तारीकरण का मामला उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस मैदान धर्मशाला का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान रखा जाए और वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी लगाई जाए। इसके अतिरिक्त शहर के कई और मुद्दों को भी विधायक के सामने रखा गया, जिन पर अभी कुछ भी काम नहीं हो पाया है। स्मार्ट सिटी में एक प्रोग्राम आता है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके ऊपर हमने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि ये जो एबीडी प्रपोजल थी वो पॉइंट जो है इसमें से डिलीट कर दिया गया, इसको जो निरस्त कर दिया है। अब पूरे के पूरे कॉरपोरेशन जो है जिसमें 17 के 17 वार्ड आते हैं वो पूरे के पूरे स्मार्ट सिटी में आएंगे। पहले क्या था कि केवल 9 वार्ड थे, 8 वार्ड जो थे वो स्मार्ट सिटी से बाहर थे। तो उम्मीद है कि हमने इन्हें कहा कि इसके बारे में जो पत्र है वो हमें मुहैया कराया जाए, ताकि हम जाके इनके अधिकारियों से स्मार्ट सिटी से अपने एरिया या बाकी जो एरिया छूते रहे हैं उनके विकास के लिए उनसे बातचीत कर सकें। एक दो महत्वपूर्ण और जो पॉइंट थे जो इनसे हमने डिस्कस किए हैं, एक था विस्तारीकरण एयरपोर्ट का, कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण। कई सालों से ये बात चली है, पिछले 5-6 सालों से ये बात चली है कि इसका विस्तारीकरण होगा। पीछे था कि इनकी ज़मीन के जो है जी इसको डिमार्केट करेंगे, कुछ करेंगे, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में हमने एक बात इनको ज़रूर कही कि आप विस्तारीकरण करेंगे तो इससे जो विस्थापित आदमी होंगे या परिवार होंगे उनका पुनर्वास का भी जो है वो ध्यान जो है वो सरकार को रखना चाहिए, ताकि उनके मन में किसी प्रकार की कोई द्वेष जो है वो उनके बीच में ना रहे। विकास के लिए कुछ नुकसान भी होता है, परंतु नुकसान की भरपाई जो है वो सरकार को करनी चाहिए। और चौथा एक मुद्दा हमने रखा था इनके पास रेलवे ट्रैक का। 1932 में रेलवे ट्रैक बने थे, जब साधन पावर हाउस जो है जोगिंदर नगर में बन रहा था, वो अंग्रेज़ों के समय से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, परंतु उसमें आज तक वैसे की वैसे नैरो गेज है। हमने इनसे एक अनुरोध किया था, क्योंकि धर्मशाला जो है एक पर्यटन स्थल है और साथ में हिज होलीनेस जो है उनका ये यहाँ स्थायी निवास है, इसलिए कनेक्टिविटी का होना बड़ा आवश्यक है। रेल कनेक्टिविटी भी हो तो उसके लिए जो है इसका जो है मीटर गेज, अगर ब्रॉड गेज नहीं बन सकती है तो इसका विस्तारीकरण जो कम से कम मीटर गेज पर जो वो किया जाए। अगर मीटिंग हुई है क्या मुद्दे रखे गए? आज धर्मशाला के जो हमारे वरिष्ठ, उत्कृष्ट और बुद्धिजीवी वर्ग है एंड उनकी एक सामाजिक संस्था है जनचेतना के माध्यम से एक बैठक का आयोजन हुआ था। और मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि सौभाग्य की बात है कि इन लोगों ने मुझे वहाँ पर आने का निमंत्रण दिया था और आज मैं यहाँ पर आया। और जो धर्मशाला के विकासात्मक कार्यों को लेकर एक बहुत सार्थक चर्चा हुई है और इन लोगों के जो महत्वपूर्ण सुझाव है, निश्चित तौर पे हम लोग धर्मशाला के विकास के लिए उनको लागू करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की और केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी धर्मशाला में शुरू हो, इस विषय पे भी हम लोगों ने चर्चा करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि उसका काम हम धर्मशाला में शुरू करवाएंगे। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को जो पहले तय किया गया था कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत कुछ एक वार्डों में ही काम किया जाएगा, इनका ये मानना था कि उस सारा काम जो है स्मार्ट सिटी का पूरे नगर निगम के क्षेत्र में हो, जिसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ष 2019 के अंत में करवा दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें हमें विशेषकर आशीर्वाद मिला था। धर्मशाला स्मार्ट सिटी का काम किस तरह से हो, किस गति से हो, इन सारे विषयों को लेकर भी इन लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इन सभी बुद्धिजीवी वर्गों का कि आप लोगों ने ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव जो है धर्मशाला के विकास के लिए रखे हैं और जिन पे हम लोग सरकार के सहयोग से इन कामों को बहुत गति देते हुए बहुत जल्दी जो है वो पूर्ण करेंगे। एक आपने मैक्लोडगंज रास्ते को लेकर बात हो रही है। हाँ, मैक्लोडगंज से धर्मशाला लेकर एक पुराने समय में जब यहाँ पर अंग्रेज हुआ करते थे तो एक कैमल ट्रैक हुआ करता था। उस रास्ते को फिर से बनाने का जो है हमने संकल्प लिया, उसको रिजुवनेट करने का, और उस एरिया को हम लोग टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेवलप करेंगे। बहुत पुराना रास्ता था और जिसको हम लोगों ने लगभग
2.5 से 3 करोड़ रुपया जो है वो पैसा जो हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिया है। उसका काम बहुत गति से चल रहा है और आने वाले छोटे समय में भी उस कैमल ट्रैक को कंप्लीट करके धर्मशाला की सम्मानीय जो हमारी सम्मानित जनता है उसे समर्पित कर दिया जाएगा। और इस रास्ते को हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग व्हीकल के लिए, जो गाड़ियों के लिए प्रोहिबिट करें, ताकि जो हमारा एक ऐसा वर्ग है जो सैर करने के लिए रहता है और या बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस रास्ते के माध्यम से हम लोग अपने डीप फॉरेस्ट को, जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको भी दिखा सकें। जो प्रकृति का हमें विशेष आशीर्वाद धर्मशाला को मिला है उस प्रकृति को भी हम लोग दिखा सकें। तो ऐसा विचार हम लोगों ने उसमें किया है और उसका काम तेज़ी से चल रहा है PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से और जल्दी ही वह जनता को समर्पित किया जाएगा। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। Height Group of Institutions, Shahpur. Admissions are now open for BA LLB, Hotel Management, BTech and Polytechnic. For more details, contact 98160 99552 or 98055 08552.